So hi everyone, welcome to my channel. It's me, Manu Ishu. In this video today we will cover the accounting for labor question from the BPP kit, and in previous video we have done from the Copland kit. Now we will cover this question from the BPP kit as well. And if you guys are watching my video for the first time, do like and subscribe my channel and share among your friends so that they can also take a benefit for the same. And so let's move to the question. So question number 6.1, what was the capacity ratio in the year as a percentage to a 1 decimal place? So if question is asking in the 1 decimal place, 2 decimal place, the answer should be careful while giving the answer. Even if you are getting an exact value like 35, not getting the answer in the point, so just put 0.00 if question is asking 2 decimal place or 1 decimal place, ऐसे करके आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इवन आपने सही कैलकुलेट किया, अगर पॉइंट में से डेसिमल में दिया हुआ नहीं डाले तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को पूछ रही है कैपेसिटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। सो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये है, एंड मैंने इसको याद करने के लिए शॉर्टकट जो मेरे टीचर ने सिखाए हुए हैं मैं वो बता रही। सो कैब है, ठीक है, कैब सी फॉर कैपेसिटी एंड ए फॉर द एक्चुअल आवर्स एंड बी फॉर द बजटेड आवर्स। सो ये कैब हो गया, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला याद करने का। एंड ए फॉर द एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, ये आपका बजटेड प्रोडक्शन, ये बजटेड यूनिट एंड ये बजटेड आवर्स है, एंड ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है। एंड टोटल मशीन आवर वर्क इन द पीरियड अमाउंट टू 29,000, ये आपका एक्चुअल आवर्स है। तो एक्चुअल आवर्स हम लोग लिया 29,000, बजटेड आवर्स में हम लोग ने इस सारे आवर को मैंने ऐड कर लिया, ये 3,000, ये 8,000, ये 7,000 एंड 9,000 को ऐड किया तो टोटल आया मुझे 27,000, ये मेरा बजटेड आवर्स है। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कैपेसिटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसको इस पर डाल दो। एक्चुअल आवर्स 29,000 डिवाइड बाई बजटेड आवर 27,000 इंटू 100 कर दो तो आपको आ जाएगा 107.4%। ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इन 6.2। इफिशिएंसी रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स। इसको शॉर्टकट में जो मेरे टीचर ने सिखाया हुआ याद करने के लिए, दैट इज द ईशा, ES से। E stand for the efficiency ratio, S stand for the actual hour, standard hour for the actual production, and A stand for the actual hours. So standard hour क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, we need to calculate standard hour, और मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है। ये यूनिट बजटेड यूनिट, ये बजटेड मशीन आवर्स एंड ये एक्चुअल प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, आवर्स निकालना है। तो बजटेड आवर्स को डिवाइड कर देंगे बजटेड यूनिट से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो आपको आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले पढ़ लिया है उनको ये अच्छे से पता होगा, अगर जो नहीं भी पढ़े हैं वो आगे पढ़ लेंगे, इनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सारे का मैंने ऐसे कर लिया, 3,000 को 15,000 से डिवाइड किया इंटू 12,000, देखोगे आप, एंड सबका आंसर निकाल के टोटल भी मैंने कर लिया। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। सो नाउ अब हम लोग को इफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा है 27,900, एंड वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन द एक्चुअल आवर्स, देन दैट इज़ द 29,000, एंड मैंने उसको डाल के बस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 96.2% एज इफिशिएंसी रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और 1 डेसिमल प्लेस में बोला इसलिए मैंने 0.2 डाला है, वो आया था 2-3 डेसिमल में, मैंने राउंडिंग अप करके 1 डेसिमल किया है। ठीक है। तो 6.3, व्हाट डज द लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट ग्राफ बिलो डिपिक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पीस रेट स्कीम विथ मिनिमम गारंटी वेजेस, स्ट्रेट पीस रेट स्कीम, स्ट्रेट टाइम रेट स्कीम, डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम। इसमें से कौन से ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है? पहला है पीस रेट स्कीम विथ ए मिनिमम गारंटी वेजेस। पीस मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है, विथ ए मिनिमम गारंटी वेजेस, मतलब आपको क्वेश्चन बोला ये जो दिख रहा है ना, ये तो फिक्स्ड है, गारंटी है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये फिक्स्ड की तरह। और ये यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ इतना आउटपुट बना लोगे तो आपको फिक्स्ड इतना मिलेगा ही मिलेगा, और इसके ऊपर जितना बनाओगे आपको जैसे जैसे अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको
आपका ये वेजेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ही आंसर हो गया ग्राफ। एंड स्ट्रेट पी स्ट्रेट स्कीम में आपका ऐसे स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट ऐसे जाता जाएगा, जैसे जैसे आप आउटपुट बनाओगे वैसे वैसे जाता जाएगा। एक बार आपने अपना ये इस ग्राफ को ना बुक में देखना, सारे का ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे ये बनाना है ग्राफ। तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना बुक में, बीपीपी में आई थिंक होना चाहिए शायद, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो अभी के लिए ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला, पी स्ट्रेट स्कीम विद ए मिनिमम गारंटी वेजेस, ये वाला। 6.4 the following data relate to work in a finishing department of a certain factory. Okay, on a particular day one employee finished 180 unit. What is his gross pay for the day? Okay, so gross pay पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है for the day. So gross pay के लिए कैलकुलेट करना होगा 6.2. ओके, तो नॉर्मल वर्किंग डे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 आवर्स, बेसिक पे फॉर द पर आवर 5 है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 4 मिनट, एंड प्रीमियम बोनस पेबल एट द बेसिक रेट 60% ऑफ टाइम सेव्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम अलाउड कितना किया था। टाइम अलाउड कितना यूनिट बनाए हो आप, 180 यूनिट्स। ठीक है, इनटू इसको कितना टाइम अलाउड किया था, 4 मिनट एक यूनिट के लिए, 4 मिनट्स। तो 4 को हम लोग आवर में बदल देते हैं पहले। ठीक है, तो 4 मिनट डिवाइड बाई 60, ये हमारा आवर में बदल जाएगा। ठीक है, ओह 9 हो गया यहाँ पे, तो 4 ये हो गया। अब ये जो होगा आपका पूरा टाइम अलॉट किया गया था 180 यूनिट के लिए इंटू 180, तो इट मीन्स 12 आवर्स आपको अलॉट किया गया था। ठीक है, एंड बट आपने कितना में ख़त्म किया है, टाइम टेकन 7 आवर। तो पहले हम लोग बोनस काम करते हैं। ठीक है, बोनस का निकालते हैं। बोनस इक्वल टू 60% ऑफ टाइम सेव्ड। सो टाइम सेव्ड कितना हमारा, टाइम सेव्ड, ये क्वेश्चन आपको बोल देगा बोनस कैसे कैलकुलेट करने के लिए। 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। ठीक है, सो अब बोनस पे कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम सेव कितना है, 60%, 60% टाइम सेव है आपका 5, और बेसिक पे कितना है 5, इंटू कर कितना आता है, सो 15 आपका बोनस आया। ठीक है, सो ग्रॉस पे क्या होगा, ग्रॉस, सो आपने वर्क किया है कितना, 7 आवर्स दिया है ना। अब 7 का तो बेसिक मिलेगा ही मिलेगा 5 पर आवर के हिसाब से, एंड प्लस आपका बोनस 15 इसमें ऐड होगा। तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, 7 5 35 प्लस 15 इक्वल टू 40, 50, आपको 50 आएगा। ये आपका ग्रॉस पे है। ठीक है, ये हम लोगों ने कपला में भी किया था, इस टाइम का क्वेश्चन वहाँ पे भी था। ठीक है, ओके। Question number 6.5, employee is paid on the basis of piece work basis. The basis of the piece work scheme is as follows: 1 to itna, okay, with an only addition unit qualifying for the higher rate, rejected unit do not qualify for the during a particular day. Employee produced 210 unit of which 17 were rejected as a fault. What did employee earn for the day? ओके, तो ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में, जो गुड यूनिट बनाया है उसके लिए आपको पेमेंट होगा, रिजेक्शन वाले यूनिट के लिए पेमेंट नहीं होगा एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय का अर्निंग क्या है, तो गुड यूनिट्स पे कितना प्रोड्यूस किया वो निकाल लेते हैं। उसने 210 ऑल टुगेदर बनाया, बट उसमें से 17 फॉल्ट निकल गया। 17 फॉल्ट निकला तो बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचा 193 यूनिट्स एज ए गुड यूनिट्स। ठीक है, अब इसी का पेमेंट मिलेगा एम्प्लॉय को। अब बोल रहा है कि 1 से 100 तक यूनिट का पेमेंट होगा इतना। ठीक है, तो 100 यूनिट का 100 पहले लेते हैं इंटू 0.20 प्लस, अब उसके बाद फिर 100 से जो ऊपर यूनिट होगा और 200 के बीच में जो आएगा उसको मिलेगा 0.30। तो हमारा 200 से तो कम है, तो 93 इंटू हो जाएगा आपका 0.30। तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, ऑल टुगेदर आएगा 47.9 आपका पेमेंट।
ठीक है, 47.9 ऑप्शन ए आपका आएगा। ठीक है, इजी है ये तो। ओके, 6.6 एम्प्लॉई ए इज अ कारपेंटर एंड नॉर्मली वर्क्स 36 आवर पर वीक एंड स्टैंडर्ड रेट पे इज 3.60 पर आवर. A premium of 50% on the basic hour rate is paid for all overtime hour work during the last week of the October. Employee A works 2 hours and overtime works were following reason. How much employee A earning for the last week of October would be treated as a direct wages. अब इसमें भी बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस, सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोला नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्या है वो पूछ रहा है। कुछ एग्जाम में तो आपको इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब डायरेक्ट क्या है, एम्प्लॉय एक कारपेंटर है जो 36 आवर नॉर्मली पर वीक काम करता है और स्टैंडर्ड पे उसका है 3.60 पर आवर और प्रीमियम है 50% ऑन द बेसिक आवर रेट इज पेड फॉर ऑल ओवर टाइम आवर वर्क। इसका मतलब जो पे हो रहा है ना ये बेसिक, उसका 50% ओवर टाइम के लिए पे होता है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एम्प्लॉय ए वर्क फॉर 42 आवर्स, उसने 42 आवर्स काम किया, तो इसका बेसिक तो मिलेगा ही, इसमें भले ही वो इंक्लूड है ओवर प्रीमियम, तो इसमें 42 उसने ऑल टुगेदर आवर काम किया, तो इसका बेसिक कितना मिलेगा उसको 3.60 के हिसाब से। ठीक है, एंड उसके बाद में अब ओवर टाइम का कैलकुलेट करते हैं। मशीन ब्रेकडाउन था, ये आपका इनडायरेक्ट में जाएगा। टू कंप्लीट ए स्पेशल जॉब एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए कस्टमर, मैंने बोला था अगर ओवर टाइम कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे है इट विल बी ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये 2 आवर्स आपका कहाँ जाएगा, ओवर प्रीमियम में। ओवर प्रीमियम कैसे, कितना है आपका 2 आवर्स, 2 इंटू और 50% पेड हो रहा है जो बेसिक का, बेसिक कितना है हमारा 3.60, सो कितना हो जाएगा देखें, 3.60 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 36। एक सेकेंड, सॉरी इट्स माई फॉल्ट, एक सेकेंड, 2 आवर्स, एक सेकेंड, इसके लिए मैं आपको पहले ये समझाती हूँ फॉर्मूला, इससे समझ में आएगा। अगर आपको बोलेगा इस टाइप का क्वेश्चन वो करने के लिए कि कितना एक्चुअल में एम्प्लॉय ने काम किया या फिर वो, तो एक फॉर्मूला होता है टोटल आवर्स वर्कड, ओके, सो आपका हो जाएगा टोटल वेजेस इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड इनटू बेसिक रेट पर आवर, इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ इसको भी, ठीक है। एक सेकेंड अटक रहा है
तो टोटल आवर्स इंटू बेसिक रेट पर आवर प्लस ओवर टाइम, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, ओवर टाइम आवर्स वर्कड इंटू ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर। ठीक है, एक मिनट है, इसको कुछ छोटा कर दिखेगा। ये हो जाएगा आपको टोटल आवर्स, शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना आप लोग। बेसिक रेट पर आवर ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक ये है और दूसरा भी एक आपका है जो टोटल वेज फाइंड करने के लिए, टोटल वेजेस इक्वल टू नॉर्मल वर्किंग आवर, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, नॉर्मल वर्किंग आवर इनटू बेसिक पे प्लस ओवर टाइम आवर इंटू ओवर टाइम पेमेंट। ये दो है आपका, ठीक है, जो भी आप यूज़ करो आपका इसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नीचे वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, नॉर्मल वर्किंग आवर 36 इंटू बेसिक पे कितना है 3.60, ठीक है, प्लस ओवर टाइम आवर निकालना है, ओवर टाइम आवर कितना है आपका, तो आपका ओवर टाइम 2 दिया हुआ है 6 से ऑल टुगेदर, जिसमें आपका मशीन आवर नहीं लेना है क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट है। हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट, तो अगर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे है तो हम लोग उस कॉस्ट को ट्रीट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये लास्ट वाला हम लोग एज ए डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेंगे। सो 2 आवर्स लेंगे, तो 2 आवर्स हमारा ओवर टाइम आवर है। सो 2 इंटू ओवर टाइम पेमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा कॉपला ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक बार देखना उस चार्ट को, ओवर टाइम पेमेंट का कैसे करते हैं। ओवर टाइम पेमेंट में आपका रहता है और 3.60 डिवाइड बाई 2, ओके। तो यहाँ पे आपका बेसिक कितना है 3, कहाँ चला जाता है यहाँ पे 3.60, ये बेसिक प्लस आपका प्रीमियम। प्रीमियम कितना यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 50% ऑफ द बेसिक आवर, तो 50% ऑफ बेसिक कितना है 3.60, ठीक है। ये करोगे तो आपको आएगा इंटू 36 इंटू 3.60 करो 129.6 आएगा, ठीक है, या फिर प्लस करो 2 इंटू 3.60 प्लस 3.60 का 1.8, फिर से आप इसको सॉल्व करो, इक्वल टू 129.6 प्लस 2 इंटू 10.8, नहीं मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया 10.8। सो इसको टोटल करने के बाद आपको आंसर आएगा इक्वल टू 140.4। ये आपका होता है टोटल। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो।
पर यहाँ पे क्या करना ना, आप यहाँ पे इसको यूज करते वक्त टोटल आवर्स में आपका ये 4 आवर्स माइनस करना होगा, बिकॉज ये आपका इनडायरेक्ट है, हम लोग को सिर्फ डायरेक्ट का पूछ रहा है। तो इसका भी मैं करके दिखाती हूँ, वेट। इस फॉर्मूला को भी यूज़ करके दिखाती हूँ। इस केस में आप क्या करना ना, तो यहाँ पे आपका टोटल आवर्स 42 आपने काम किया है ना, 42 आवर्स, हाँ। तो 42 में से सिर्फ 4 माइनस करना, क्योंकि आपका ये मशीन ब्रेक डाउन का है, ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बेसिक रेट पर आवर 3.60 दिया हुआ है, प्लस ओवर टाइम आवर वर्क सिर्फ हम लोग 2 आवर्स लेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग है कस्टमर का। इनटू ओवर टाइम प्रीमियम हम लोग को क्वेश्चन में बोल रखा है 50% ऑफ 3.60 बेसिक आवर। अभी एक बार इसको सॉल्व करो, आपको कितना आता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। इंटू ये 42 माइनस 4 हो जाएगा 38 इंटू आपका 3.60, देन प्लस 2 इंटू 1.8। एक बार इसको करके देखो, आई थिंक आपको आ जाना चाहिए। सॉरी 28 नहीं है, 38 होगा ये। ये आपका हो जाएगा 38 इंटू 3.60 136.8। उससे भी आपको 140.4 आ रहा है, आप ट्राई करके देख सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज़ करो, आपको आंसर वही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप बोनस स्कीम आर ट्रू। ओके, ग्रुप बोनस स्कीम्स आर एप्रोप्रिएट व्हेन इंक्रीज आउटपुट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल आर मेकिंग एन एक्स्ट्रा इफर्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। ग्रुप बोनस स्कीम आपका उस जितना मतलब ग्रुप पीपल मिलके जितना एक्स्ट्रा इफर्ट डालते उसके लिए होता है। एंड विद ग्रुप बोनस स्कीम इट इज ईजियर टू अवॉइड ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। नहीं, ग्रुप में अब बहुत डिफिकल्ट होता है कि ईच इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस ऐसे करना। इससे बेटर होता है कि ग्रुप का परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉयज कैन बी रिवार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम एंड लास्ट कंपेयर्ड विद एन इंडिविजुअल स्कीम ग्रुप स्कीम। ओके, नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉय आर रिवार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ग्रुप में क्या होता है कि बहुत लोग साथ में काम करते हैं, कोई काम ज़्यादा इफोर्ट देता है, कोई कम इफोर्ट देता है। इवन जो कम इफोर्ट देता है उनको भी अवार्ड मिलती है ना। सो नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉय कैन बी रिवॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। जो नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉय भी होते हैं वो भी इस ग्रुप इंसेंटिव का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल स्कीम ग्रुप स्कीम्स आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। एग्जैक्टली, क्योंकि ये गलत है। ग्रुप बोनस स्कीम इनफैक्ट इजी होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.8, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस वेजेस कॉस्ट। ओके, बेसिक्स पे इतना, ओवर टाइम इतना, एंड हॉलीडे पे 500, ग्रॉस वेजेस इंकर्ड 73,300, ओवर टाइम वाज नॉट वर्क फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब। इट मीन्स वो इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं था। एंड हमारा हॉलीडे पे भी वो इनडायरेक्ट होगा, बेसिक पे जाएगा आपका एज ए डायरेक्ट में, ठीक है। तो आपका वो बेसिक पे डायरेक्ट में जाएगा तो WIP डेबिट, ठीक है। और बाकी सभी इनडायरेक्ट तो ओवरहेड में चला जाएगा, तो 2500 ओवरहेड में। एंड अब उसके बाद क्रेडिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सो WIP में 70,800 होगा सिर्फ हमारा। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। Question number 6.9, a company had a 30 direct production employee at the beginning of the last year and 20 direct production employee at the end of the year. During the year, a total of 15 direct production employee has left and company to work for local competitor. What is the labor turnover ratio for the last year? Okay, labor turnover ratio. तो पहले हम लोग को रिप्लेसमेंट कितना वो फाइंड आउट करना है। हम लोग को बस बोला हुआ कि एट द बिगनिंग और लास्ट का दिया हुआ है, और 15 लेफ्ट किया है, ये भी नहीं बोला कि उसको रिप्लेस किया हुआ है। हम लोग को स्टार्ट में कितना था 30, फिर उसमें क्या हुआ कि 15 छोड़ दिए। 15 छोड़ने के बाद में हमारे पास कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए एट द एंड में, पर एट द एंड में कितना है 20। इट मीन्स 5 हम लोग रिप्लेस्ड किए हुए हैं, ठीक है। हम लोग को 15 होना चाहिए पर हम लोग को एट द एंड में 20 दिया हुआ है। इट मीन्स रिप्लेस्ड
एम्प्लॉय कितना है आपका 5 हो जाएगा, 20 माइनस 15 ये आपका हो जाएगा 5 एम्प्लॉय आपका रिप्लेस्ड हुआ है। सो एवरेज निकालते हैं अब। एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 25। सो नाउ लेबर टर्न ओवर इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करो आपको आ जाएगा 20%, ठीक है। सो ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26.10 Jane works as a member of 3% team in the assembly department of a factory. The team is rewarded by a group bonus scheme whereby the team leader receives 40% of the any bonus earned by team, and the remaining bonus is shared even between the Jane and other team members. Details of the output for the one day are given below. What is the bonus element for the Jane's pay for this particular day? तो तीन कोई मेंबर है एक ग्रुप में, जिसमें जो लीडर है उसको 40% रिसीव होता है। इट मीन्स बाकी दो को 60% रिसीव होती होगी 30% के हिसाब से, ठीक है। एंड हम लोग पहले स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना है वो देखते हैं। 6.10 इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इक्वल टू 9 मिनट प्रोवाइड किया गया था एक प्रोडक्ट के लिए, इनटू कितना यूनिट प्रोड्यूस किए लोग ने 80। तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 60 इंटू 80 इक्वल टू 12 आवर्स प्रोवाइड किया गया था। एंड टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स है। सो टाइम सेव्ड इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आवर्स। सो नाउ बोनस पहले कैलकुलेट करते हैं। बोनस इक्वल टू 70% ऑफ टाइम सेट बोला। टाइम सेट कितना हमारा 4 आवर्स इंटू 70% इसका इंटू बेसिक कितना है, बेसिक 6 पर आवर, तो कितना हो जाएगा 6 पर 24 इंटू 0.7, सो 16.8 आया, ठीक है। ये हमारा बोनस हो गया। अब इस जेन का बोनस का हिस्सा इसमें कितना, ये क्वेश्चन पूछ रही है ना। जेन्स बोनस इक्वल टू 16.80 इंटू इसका अब 30% वो रिसीव करेगा, क्योंकि 3 मेंबर थे, लीडर को 40% क्वेश्चन में बोल रखा है, तो बाकी दो को 60% होगा, तो 30% कर देंगे दोनों को। ये करने के बाद आपको आएगा 0.3 करने के बाद 5.04, ये जेन्स का बोनस पे है, ठीक है। सिर्फ बोनस एलिमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रॉस पे नहीं, तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6.11 इन टिपिकल कॉस्ट लेजर व्हाट इज डबल एंट्री फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। डबल एंट्री क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए होता है ओवरहेड, एंड ओवरहेड को करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो उल्टा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर रिटर्न होता रहता तो उस इनडायरेक्ट लेबर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन ऐसे, तब उस केस में हम लोग ऐसे करते, और ये तो होगा ही नहीं। फिर इसके बाद थर्ड वाला हमारा आंसर होगा, थर्ड वाला वेजेस कंट्रोल डेबिट एंड क्रेडिट वेजेस कंट्रोल, ये होगा। 6.12 कंपनी हैज 4000 स्टाफ एट द स्टार्ट एंड एट द एंड हैड रिड्यूस्ड टू 3800। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, लीवर टर्नओवर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको रिप्लेस्ड एम्प्लॉय दिया हुआ है कि 10 एम्प्लॉय आपका रिप्लेस्ड हुआ है, और डिवाइड कर देंगे एवरेज से। एवरेज हमारा एट द स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो
So please do like and subscribe my channel. Thank you.